Hello students, I am Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. N. Rao. Today I am going to deal with another video lecture on the multiple integrals. और मल्टीपल इंटीग्रेशन में भी हम डबल इंटीग्रल डील कर रहे हैं. So before going to the further study about the examples, I request each and everyone subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your classmates and friends, comment in the comment box, okay, and press the bell icon to get the further notification. So guys, पिछली दो वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, है ना. नाउ हम आज का ये वीडियो लेक्चर हम एक इस क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे. यहाँ पे हमारे पास ना लिमिट्स नहीं दी होगी, एक रीज़न दिया होगा, है ना. अभी पिछले दो वीडियो लेक्चर्स में हमें लिमिट दी होती थी और लिमिट में भी हमें या तो दोनों वेरिएबल लिमिट्स दी होगी, है ना, या एक्स की वेरिएबल लिमिट्स दी होगी या वाई की वेरिएबल लिमिट्स दी होगी, ठीक है, या फिर चारों कांस्टेंट लिमिट्स दी होगी. वहाँ पे उन दो वीडियो में हमने ये तीन केस डिस्कस किए. लेकिन यहाँ पर हमें लिमिट निकालनी है. इस बार हमें लिमिट दिया नहीं है, हमें एक रीज़न दिया हुआ है ना. ये आर रीजन हमें दिया होगा. इस आर रीजन से हमें लिमिट निकालना है और उसके बाद हमें उसको डबल इंटीग्रेशंस की हेल्प से सोल्व करना है. तो काम तो बहुत आसान है, मुश्किल काम नहीं है ना. बस मेन चीज़ है इसमें कि आप इसका रीजन निकाल पाते हैं या नहीं. तो मेन चीज़ है इसका रीजन, ठीक है ना. सबसे पहले हम अपना रीजन लिख लेते हैं ना, कि हमें रीजन क्या निकालना है. ट्राइंगल बाउंडेड बाई एक्स इक्वस टू 0, वाई इक्वस टू 0, एक्स प्लस वाई इक्वस टू 1. तो पहले एक ज्योमेट्री बना लेते हैं इधर, राइट. एक्स इक्वस टू 0 मीन्स द इक्वेशन ऑफ द वाई एक्सिस, राइट. ये आपका एक्स इक्वस टू 0 है, दिस वन, राइट. वाई इक्वस टू 0 द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, मतलब ये आपका वाई इक्वस टू 0 हो गया. एक्स प्लस वाई इज इक्वस टू 1, ठीक है. तो ये एक लाइन होगी भाई. देखो ये लाइन की इक्वेशन आपको निकालनी है, तो इसका काम भी बहुत सिंपल है. एक बारी एक्स को 0 कर लो. एक्स को 0 करने का मतलब है वाई एक्सिस पे, तो वाई की वैल्यू 1 मिल जाएगी. तो देखो 1 यूनिट आप कहीं भी चलो. फॉर एग्जांपल 1 यूनिट आपका ये है ना. वाई एक्सिस पे 1 यूनिट ये है आपका 1, है ना. ऐसे चलते हैं ना. इसी तरीके से आपको इस लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको वाई एक्सिस पे निकालना है, एक्स एक्सिस पे निकालना है. तो आप y को 0 कर दें. इस पर y को 0 कर देंगे भाई. देखो यहाँ पे आपने पहले तो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला इस लाइन का, कि ये लाइन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे कहाँ काट रही है. तो वाई एक्सिस पे काटने का मतलब है कि x को हम 0 करेंगे. जब x को हम 0 करेंगे इस इक्वेशन में, तो 0 प्लस वाई इक्वल्स टू 1, तो y की वैल्यू आपके पास आ जाती है 1. यानी कि आपके पास जो y एक्सिस पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकल के आता है वो आता है 0,1, है ना. x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1. तो ये वो पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट. सेम पॉइंट आप निकालेंगे इसी तरीके से. आप इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे किस पे, x एक्सिस पे. तो इस बार ये x एक्सिस पे y को 0 कर दो. y को 0 आपने कर दिया तो आपका हो जाएगा x प्लस 0 इज इक्वल टू 1, यानी कि x की वैल्यू 1, यानी कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट इस बार आ गया 1,0. तो 1,0 फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे ये 1 यूनिट है आपके पास, है ना. ये 1 डिस्टेंस पे है. तो ये पॉइंट आप हो गया आपके पास 1,0, राइट. ये पॉइंट हो गया आपके पास 1,0. इसी तरीके से ये पॉइंट आपके पास हो गया 0,1. ये दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपने लाइन के निकाल लिए और इन दोनों पॉइंट को ना आप मिला दें, है ना. इन दोनों पॉइंट को आप यहाँ पे क्या कर दें, मिला दें. तो ये आपके पास लाइन की इक्वेशन हो जाएगी. ये लाइन हो जाएगी. कौन सी लाइन है ये लाइन होगी आपके पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, राइट. अब देखो, फिर से देखो, इवेल्युएट द इंटीग्रल ओवर द ट्राइंगल बाउंडेड बाई एक्स इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1. तो इन तीनों लाइन से जो रीजन आपका बाउंड हुआ है ना, वो रीजन ये बाउंड हुआ है आपका, ठीक है. ये बाउंडेड रीजन है आपका. तो इस बाउंडेड रीजन पे आपको इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है. इस बाउंडेड रीजन पे आपको इंटीग्रेशन निकालना है. तो भैया मैं आपको बता दूं कि मेरा रीजन यहाँ पे क्या बन रहा है. मैं यहाँ पे रीजन लिख देता हूँ, है ना. तो रीजन क्या है, रीजन बनेगा मेरे पास
एक्स और वाई का मुझे एरिया देखना है। भाई एक्स मेरा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, एक्स मेरा जा रहा है 0 से 1 तक, राइट। एक्स एक्सिस में मैं कहाँ से जा रहा हूँ, 0 से 1 तक, राइट। और वाई एक्सिस पे मेरा क्या है, वाई एक्सिस पे मेरा है, देखो मैं यहाँ से चलूँगा और ऐसे, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस पे है, राइट। तो वाई एक्सिस पे मेरा जो लिमिट जाएगा, देखो वाई की वैल्यू 0 है एक्स एक्सिस पे, है ना, तो वाई मेरा 0 से चलेगा 0 टू, और ये जाएगा यहाँ तक, और ये क्या मेरे पास एक लाइन है ना, यानी कि इस लाइन तक जाएगा। जाहिर सी बात है ये स्ट्रिप आपकी यहाँ पे भी हो सकती है ना, ये स्ट्रिप आपकी मूव करेगी, है ना, ये कहीं भी हो सकती है। तो अपर लिमिट आपकी वेरिएबल रहेगी यहाँ पे, है ना, ये यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी। तो ये स्ट्रिप मूव कराएं अगर हम यहाँ से इसको 0 से लेके 1 तक लेके जाएं इस स्ट्रिप को, तो ये अपर लिमिट आपकी वेरिएट करेगी, चेंज होगी, है ना, सेम नहीं रहेगी, है ना। तो यानी कि अपर लिमिट आपकी वेरिएबल है, और y की लिमिट 0 से लेके अब यहाँ से कहाँ तक जाएगी, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स, इस x को इधर ले आओ, है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स तक जाएगी। तो ऐसे आप रीजन से लिमिट कैलकुलेट करेंगे। रीजन से लिमिट निकालने का तरीका आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपने एक बारी लिमिट निकाल ली फिर आपके पास क्वेश्चंस इतना मुश्किल नहीं पड़ जाता, क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाता है। तो सबसे मेन काम जो आपके पास है, टू फाइंड आउट द लिमिट विद द हेल्प ऑफ द रीजन। पहले रीजन बनाएंगे, ठीक है, फिर रीजन बनाने के बाद में आप उसकी लिमिट देखेंगे, एक्स की लिमिट देख लो, वाई की लिमिट देख लो, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कि साहब हम तो y की लिमिट 0 से 1 लेंगे, ठीक है, ले लो भाई, y की लिमिट 0 से 1 ले लो। x की लिमिट फिर क्या लेंगे आप, x की लिमिट लोअर लिमिट तो आपकी 0 हो जाएगी, अपर लिमिट आपकी फिर वेरिएबल हो जाएगी 1 माइनस वाई हो जाएगी, है ना। तो वैसे भी आप करके चल सकते हैं, है ना। तो आपकी लिमिट निकल चुकी है, अब आपको क्या करना है, इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। अब भैया चलिए हम अपने इंटीग्रेशन के ऊपर चलते हैं। Now we need to evaluate डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन R, ठीक है, और e टू दी पावर क्या है मेरे पास 2x प्लस 3y और dx dy। अब देखो जैसे मैंने आप लोगों से कहा है कि काम हम बहुत बड़ा यहाँ पर नहीं करते हैं, हमेशा एक छोटा छोटा काम करते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लिमिट मैं रख लेता हूँ। R मेरा रीजन जो है ये है, यहाँ पे ये मेरा रीजन हो गया, ठीक है, ये R एक मेरा जो रीजन यहाँ पे आ गया। x की लिमिट क्या होगी मेरे पास 0 से 1, y की लिमिट मेरे पास क्या होगी 0 से 1 माइनस एक्स, राइट। मेरे पास इंटीग्रांड क्या दिया हुआ है e की पावर 2x प्लस 3y। अब देखो मेरे को पहले x के रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को वेरिएबल लिमिट्स देखनी है किसकी है। वेरिएबल लिमिट्स जो है ना मेरी y की है, तो y के रेस्पेक्ट में मैं पहले इंटीग्रेट करूँगा, फिर x के रेस्पेक्ट में। ये लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने इस चीज़ को बताया है, ठीक है। चलिए बहुत ही छोटा काम है, अभी मेरे को क्या करना है, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है बस y के रेस्पेक्ट में। जब मैं y के रेस्पेक्ट में सोल्व कर रहा हूँ तो मेरा x कांस्टेंट ट्रीट होता है हमेशा, ये अपने माइंड में सेट कर लो, ठीक है। चलिए यानी कि मुझे क्या करना है, मुझे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है विद रेस्पेक्ट y, और मेरा x जो होगा कांस्टेंट ट्रीट होगा, ठीक है। ये बहुत बढ़िया। अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे सिंपल इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टीज़ है मेरे पास। e की पावर 2x प्लस 3y, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, 2x जो ना कांस्टेंट, x कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो इसकी e की पावर x का इंटीग्रेशन हमें पता है e की पावर x ही होता है, तो इसका इंटीग्रेशन e की पावर 2x प्लस 3y ही हो जाएगा। बट डिवाइड में जो आपका चेन रूल अप्लाई होगा यहाँ पे इंटीग्रेशन में, 2x प्लस 3y का अलग से डिनोमिनेटर में y के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, तो 2x का डेरिवेटिव 0 हो गया, 3y का डेरिवेटिव 3 हो गया, राइट। यहाँ पे लिमिट रख देते हैं 0 टू 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास हो गया, है ना। देखो कुछ भी बड़ा काम हमने यहाँ पे नहीं किया है, और नीचे 1/3 है, चलो 1/3 हम बाहर निकाल लेते हैं ना, और 0 टू 1। अब यहाँ पे क्या करते हैं, x की जगह हम अपर लिमिट रख लेते हैं यहाँ पे। अच्छा ये मेरी लिमिट y की जाएगी, यहाँ पे ध्यान रखना है y की लिमिट है, तो 2x तो मेरा ऐसे ही रह गया, है ना, 2x प्लस 3, y की जगह हमने लिख लिया यहाँ पे 1 माइनस एक्स, राइट। और माइनस लोअर लिमिट e टू दी पावर कितना
y की जगह हमने 0 रख दिया तो ये आ गया आपके पास 2x, क्योंकि y की जगह 0 रखेंगे तो 2x प्लस 0। ठीक है, तो अपर लिमिट भी आपने रख दिया, लोअर लिमिट भी रख दिया। इसके बाद हमारे पास बचा क्या है, ये बचा है, राइट। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लो। देखो लिमिट रखने का खेल भी एक बड़ा खेल है, इसमें यहाँ पे गलती मत करना, ठीक है। अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बचा ये 2x प्लस का है, 3x माइनस का है, और ये 3 है ना। तो 3 तो मेरे पास कांस्टेंट रह गया। अब ये 2x प्लस का है और माइनस का 3x, तो यहाँ पे माइनस का x बचा, तो e की पावर 3 माइनस x और माइनस e की पावर 2x, ये फाइनली मेरे पास बचा है यहाँ पे, है ना। चलो अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये सिंपल इंटीग्रेशन का सवाल बन गया, है ना। सिंपल इंटीग्रेशन, ऑर्डिनरी इंटीग्रेशन, या आप ये कह लो जो कि हम 12th क्लास में करके आए हैं, सिंगल इंटीग्रेशन। तो e की पावर 3 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कर लेते हैं। e की पावर 3 माइनस एक्स का हो गया e की पावर 3 माइनस एक्स, और 3 माइनस एक्स का डिनोमिनेटर में डेरिवेटिव कर देंगे, वो 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस, ये वाला माइनस, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन करेंगे, e की पावर 2x का डेरिवेटिव करेंगे डिनोमिनेटर में, ये आ जाएगा आपके पास 2। यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट आप रख देंगे, राइट। अब देखो माइनस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप कॉमन लेके बाहर इसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि -1/3 आपने कर लिया, और आपके पास यहाँ पे हो गया e की पावर 3 माइनस एक्स और प्लस e की पावर 2x/2, राइट। ठीक है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। चलो सब्स्टिट्यूट कर लो, इसमें लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लो यहाँ पे, है ना। e टू दी पावर 3 माइनस 1, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें इन प्लेस ऑफ x, और प्लस e टू दी पावर 2 इंटू 1/2, देन माइनस लोअर लिमिट e टू दी पावर 3 माइनस 0, राइट, और प्लस e टू दी पावर 2 इंटू 0/2। ठीक, ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आपके पास आ गया -1/3, ये हो गया e स्क्वायर एंड देन प्लस e की पावर 2 डिवाइडेड बाई 2, राइट, एंड देन माइनस e टू दी पावर यहाँ पे हो गया आपके पास 3, और ये हो गया प्लस का 1/2, क्योंकि e की पावर 0 का मतलब हो गया 1, राइट। तो ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे -1/3, ठीक है। ये आपके पास हो गया, क्योंकि यहाँ पे 2 एलसीएम ले लेंगे आप, e2 सेम हो गया आपके पास, तो 2 एलसीएम ले लेंगे, तो ये आपके पास हो गया 3/2 e2, राइट, और माइनस e टू दी पावर 3 एंड माइनस 1/2, ओके। ये फाइनली आपके पास आ गया इंटीग्रल, ओके। ये आपको कैलकुलेट करना था, काम इतना ही छोटा होता है, इससे बड़ा काम कुछ नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा और भी इंटरेस्टिंग होता है ना। सबसे मेन काम, जैसे कि मैंने कहा कि हमें रीज़न निकालना आना चाहिए, और अगर हम रीज़न निकालने में कैपेबल हैं, सक्षम हैं, तो फिर हमारे लिए काम इतना मुश्किल नहीं होता। लिमिट हम रीजन से आराम से पता कर लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि यही क्वेश्चन है हमारे पास, वी नीड टू इवेल्युएट दिस डबल इंटीग्रेशन वेयर r इज द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोलाज। अब 2 पैराबोलाज दे दिए, है ना, उसका रीजन निकाल लो आप। उसका जब आप रीजन निकाल लेंगे तो आप लिमिट भी उसकी निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 पैराबोलाज दे दे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। अब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इज द पैराबोला अलोंग द पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब आप गौर से देखेंगे तो आपके पास जो ये पैराबोला होगा, ये होगा पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है। ये पैराबोला होता है आपके पास वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, राइट, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये पैराबोला होता है आपके पास अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, राइट। ये थोड़ा सा पैराबोलिक नहीं रहा, इसको एक बारी और देख लेते हैं थोड़ा, ये एक सेकेंड, ये आपका और अच्छा लगेगा, ऐसे ले लो इसको, है ना, ठीक है। तो ये 2 पैराबोला हो गया आपके पास, ये जो हो गया आपके पास हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट। अब ये जो रीजन है आपके पास, ये जो शेडेड रीजन मैं बता रहा हूँ, ये रीजन है ना, इस रीजन के ऊपर आपको इंटीग्रेट करना है, यानी कि इस रीजन के ऊपर आपको लिमिट निकालनी है ना, एक्स की लिमिट और वाई की लिमिट इस रीजन के ऊपर आपको बताना है।
अब सबसे पहले तो आप ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लें, क्योंकि जब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, देखो एक्स के बारे में आपको पता करना है। एक्स तो आपका 0 से चलेगा, राइट, और ये यहाँ तक जाएगा, ये एक्स है आपका, ये एक्स है, ठीक है, ये जाएगा यहाँ इतना। अब x की लिमिट तो ये होगी, और y की लिमिट क्या होगी? देखो y की लिमिट भी आपकी 0 से, y की लिमिट देखो इस बारी क्या है ना, रीजन आपका ये है, ध्यान रखिएगा, रीजन इस बारी आपका ये है, तो y की लिमिट जो है आपकी वो यहाँ से जाएगी नीचे ले, ये जो लोअर कर्व है आपका, लोअर कर्व से अपर कर्व, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस बारी रीज़न ये नहीं है, यहाँ पे रीज़न नहीं है। अगर आप y को 0 से लेके चलेंगे, कुछ बच्चे y को 0 से लेके चलने की कोशिश करेंगे, तो 0 से लेके चलने का मतलब है कि आप इस रीजन की बात कर रहे हैं, है ना, आप इस वाले रीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन इस रीजन में हमारा नहीं होगा। तो हमारा जो रीजन होगा उसका जो लोअर एंड होगा वो ये वाला कर्व होगा, ये वाला कर्व, राइट, ये कर्व। यानी कि अभी पहले हम x की लिमिट डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब x की लिमिट डिसाइड करने के लिए हम क्या करते हैं भाई, हमें ये पॉइंट पता चल जाए। तो मेरी x की लोअर लिमिट तो 0 है और x की अपर लिमिट मेरे पास नहीं है अभी, तो मैं क्या करता हूँ कि ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लेता हूँ। तो आई नीड टू सोल्व दिस टू कर्व्स। सोल्व किस किस को सोल्व करेंगे? वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y। इन दोनों को सोल्व कर लो भाई, ठीक है। अब जब हम इन दोनों को सोल्व करने जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? चलो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं कि y की जगह हम वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल ली, y इज इक्वल्स टू हमें मिलता है यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 4, राइट, और वो हम इस इक्वेशन में रख लेते हैं। इनको इक्वेशन नंबर भी दे लें, इक्वेशन नंबर 1, राइट, ये इक्वेशन नंबर 2। अपने y की वैल्यू इक्वेशन 2 से निकाल के इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई 4, ये आपने रख दिया y की जगह, ठीक है, इसका स्क्वायर हो गया और बराबर में आपके पास आ गया 4x, राइट। तो यहाँ से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया और x की पावर होगी आपके पास कितना? 4, ठीक है, और यहाँ पे हो गया आपके पास 16 इक्वल्स टू 4x, राइट। तो यहाँ से आपके पास हो गया कितना? ये हो गया x की पावर 4 और माइनस 64x इज इक्वल्स टू 0। तो दिस इम्प्लाइज दैट आपने x कॉमन ले लिया और x की पावर 3 माइनस 4 की पावर 3 इज इक्वल्स टू 0, ओके। तो यहाँ पे आपके पास मिल गया क्या? x और x माइनस 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 16 एंड प्लस 4x। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लगाया कौन सा लगाया? a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारे पास होता क्या है? a माइनस बी, राइट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड देन प्लस ab, ओके। इस फॉर्मूले का हमने इस्तेमाल किया है। तो अगर देखो इसके रूट्स निकालें हम, है ना, इसके रूट्स इमेजिनरी आएंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसके रूट्स निकालें। वैसे भी देखो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक है ना, तो इसके तो आएंगे मेरे पास इमेजिनरी रूट्स, आप निकाल लेना, ये है ना, इमेजिनरी वैल्यूज़ देगा आपको, ये इमेजिनरी रूट्स देगा। तो मुझे रियल रूट्स चाहिए, तो मैं इस पार्ट को क्रॉस कर दूँगा, मुझे इससे चाहिए ही नहीं है। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इज इक्वल्स टू 4, है ना, x इज इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 ये वाला फैक्टर देगा, x इक्वल्स टू 4 ये वाला फैक्टर देगा। अब ये मैं कोई सी भी इक्वेशन में रख दूँ, पहली या दूसरी, राइट। तो मेरे को अगर मैं पहली इक्वेशन में रख देता हूँ x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू 0 मिल गया, और x इक्वल्स टू 0 मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, x इक्वल्स टू 4 मैं पहली इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, तो मेरे को y इक्वल्स टू मिल जाएगा +4, राइट। तो मेरे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स जो आ गए, दिस इम्प्लाइज दैट इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स आगे कर्व के 0,0 एंड 4,4, दीज आर माई इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, है ना, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स।
ठीक है। तो भैया ये जो पॉइंट्स है आपके पास, ये 0,0, ओके, एंड 4,4, दीज आर योर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ठीक। तो यहाँ से आप रीजन अब बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं अपना रीजन यहाँ पे निकाल लेता हूँ। रीजन हमारे पास हो जाता है, पहले x की लिमिट देख लेते हैं। x की लिमिट मेरी जाएगी कहाँ से, 0 से 4, 0 to 4, ओके। देख लो यहाँ पे, ये आपके पास 4 यूनिट हो गया, है ना भाई। x की भी वैल्यू 4 और y की वैल्यू 4, ठीक। तो x का हो गया मेरा 0 to 4। अभी मेरे को y की लिमिट निकालनी है यहाँ पे, है ना। तो y मेरा क्या बनेगा, y की लिमिट मेरी क्या बनेगी, लोअर कर्व टू अपर कर्व। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती कर सकते हैं कि क्योंकि मेरा रीजन जो है ना वो ये वाला रीजन नहीं है ना, तो मैं इस रीजन को मेरे को नहीं काउंट करना है, ये रीजन मेरे को काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मैं y इक्वल्स टू 0 लेके और अपर कर्व तक चला जाता हूँ तो मैं इस रीजन को भी काउंट कर रहा हूँ। तो मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं लोअर कर्व में लोअर लिमिट लूँगा। तो मेरा लोअर लिमिट y का ले रहा हूँ मैं, तो y का जो लोअर लिमिट होगा यहाँ पे देख लो क्या होगा, x² इक्वल्स टू 4y है ना, तो y इज इक्वल्स टू x² बाई 4, ये मेरा लोअर लिमिट आ जाता है, x²/4, है ना। 2, अब मेरा अपर लिमिट क्या हो जाता है यहाँ पे, अपर लिमिट मेरा हो जाता है y का, देखो यहाँ पे y है ना मेरे पास, y² इज इक्वल्स टू 4x है ना। तो मैं जब ये करता हूँ कि y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस √4x, राइट, ये कर लेता हूँ, ठीक। क्योंकि y का जो है ना अपर लिमिट मेरे पास आ जाएगा √4x। तो यहाँ से मेरे पास देखो दो, एक प्लस में आ गया, एक माइनस में आ गया। तो मुझे माइनस वाला ले लो क्योंकि माइनस वाला ये वाला फलक है, अब जो ऊपर वाला फलक है वो प्लस में है। तो मेरे पास आ गया √2√x, राइट। तो मेरे पास अपर लिमिट आ जाएगी यहाँ पे 2√x, ये आ गया मेरा रीजन, है ना। लिमिट मेरी आ गई, अब बस मुझे सिंपल से इंटीग्रेशन करना। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आप लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब देखो इंटीग्रेशन मेरे को निकालना है किसका, मेरे को इवेल्यूएट करना है डबल इंटीग्रेशन ओवर द रीजन r y dx dy y, राइट। देखो कितना छोटा सा काम है, बहुत ही छोटा काम है, बहुत छोटा काम है। अब यहाँ पे रीजन में अपने रीजन की लिमिट लिख लेता हूँ। x की लिमिट मैंने लिखा है यहाँ पे 0 से 4, राइट, 0 to 4। y का लिमिट मेरे पास हो गया लोअर लिमिट x²/4, अपर लिमिट हो गया 2√x, राइट। तो सबसे मेन काम है हमारे पास लिमिट निकालना है, यहाँ पे रीजन बना के उसकी लिमिट निकालना, ठीक है। और यहाँ पे y, मेरे पास इंटीग्रांड y दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और देखो मेरे को पहले dy लिखना है dx, ये भी मैंने बता दिया आपको कि वेरिएबल लिमिट मेरी किसके रिस्पेक्ट में है, पहले y के रिस्पेक्ट में, तो मैं यहाँ पे dy लिख लेता हूँ, ठीक है। फिर जो आएगा फाइनली उसको x के रिस्पेक्ट में कर लेंगे। तो फाइनली मेरे को फर्स्ट इसको इवेल्यूएट करना है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 0 to 4, राइट। इसका इंटीग्रेशन हो जाता है y का मेरे पास y²/2, देखो बहुत छोटा सा काम है ना। लोअर लिमिट में यहाँ पे लिख लेता हूँ x²/4 और 2√x, राइट, dx, हो गया काम। अब यहाँ पे लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं 0 to 4। अपर लिमिट मेरा हो जाएगा क्या, y की जगह मैं रख लेता हूँ 2√x²। अच्छा, इस 2 को यहाँ पे बाहर निकाल लें हम लोग, साथ में ढोने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया और y की जगह हमने रख लिया यहाँ पे 2√x², अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, है ना, x²/4 का स्क्वायर, राइट, ये हो गया dx। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 1/2 तो बाहर आ गया, 0 to 4 मेरी लिमिट होगी x के रिस्पेक्ट में। इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये हो गया 4x √x का स्क्वायर x माइनस x की पावर 4/16, राइट, dx। अब इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर लो, तो 1/2 4x²/2, है ना,
एंड माइनस एक्स की पावर 5 अपॉन 16 इंटू 5, राइट, और लिमिट 0 to 4 हो गया सिंप्लीफाई। अब इसको ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गए यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 2 अपर लिमिट मैंने रख लिया 4 स्क्वायर, राइट, 4 स्क्वायर माइनस 4 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 5, ये मेरा अपर लिमिट था। माइनस जब मैं लोअर लिमिट रखूँगा, देखो एक्स की जगह 0 0 रखूँ तो ये 0 हो जाना है, ठीक है, लोअर लिमिट पे 0 हो जाना है। तो कहने का मतलब ये हुआ, तो फाइनल आंसर मेरा जो बनता है यहाँ पे वो बनता है 16 4 स्क्वायर 16 टू द 32, राइट, एंड माइनस इट इज़ योर 4 स्क्वायर, इट इज़ योर 4 टू द पावर 5, सो 4 टू द पावर 3, ओके, 64 4 टू द पावर मीन्स 64/5, राइट। तो ये आपके पास हो जाता है, ओके। अभी इसको और सिंप्लीफाई कर ले, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाता है आपके पास 16 माइनस 32 अपॉन 5, ठीक है। तो ये हो जाता है 16 80, 5 एलसीएम ले लो, 80 माइनस 32 अपॉन 5, राइट, और ये हमें मिल जाता है कितना, 8 एंड 4 48, राइट, 48 डिवाइडेड बाई 5। तो ये मेरे पास इस इंटीग्रल की वैल्यू आ जाती है ना। देखो काम बहुत आसान है, बारी बारी से मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल स्टेप, सिंपल इंटीग्रेशन हमें करना है। जहाँ पे रीज़न की बात आती है वहाँ पे रीज़न का निकालना सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस सेशन, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद awesome questions, with awesome example. So thank you very much for watching the videos.